हमको एक क्वेश्चन दे रखे हैं JEE में 2020 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजेनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्लूडिंग, आपको स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करके बताने हैं। इसमें ए से बी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बी प्रोडक्ट होने वाले हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो इसमें ए दे रखा हुआ है सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। तो सबसे पहले अगर हम एल्कीन बनाएं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बना देंगे। इसके पास H2 अगर सिंपलेस्ट एल्कीन देखें तो ये आएगी इथीन, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कैसे करेंगे, देखो ये दोनों H2 हटाए, इस वाले C से एक तो H लगा देंगे और इससे एक कार्बन लगाएंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव होना क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक कार्बन हम लेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और इस कार्बन को हम ऑप्टिकली एक्टिव बनाने वाले हैं। तो देखो एक पे तो हमने CH3 लगा दिया, एक लगा दिया हमने C2H5 और एक लगा दिया H। तो देखो यहाँ पे एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ये और एक ये, पूरा चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, कायरल कार्बन हो गया, और ये जो एल्कीन हो गई वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। अब ए वाला कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा ए। तो देखो CH3 C CH2 CH3, यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2, तो ये A हो गया। अब देखो फर्स्ट स्टेप में दे रखा है हमको H2Ni, हाइड्रोजनेशन करानी है, डबल बॉन्ड है तो इसको हाइड्रोजनेशन करा दो इसकी। CH3 C पे CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमको करानी है हेलोजनेशन। X2 क्या है, हेलोजन, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। तो यहाँ पे Cl2 Br2 I2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हेलोजनेशन करानी है। हेलोजनेशन कराने के लिए अब देखो इसमें कार्बन जो है वो सेम कार्बन कौन से हैं। अगर हम देखो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे हेलोजनेशन कराएं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे कराएं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स ए ये B, ये B, C और यहाँ D। तो यहाँ पे चार तरह के आइडेंटिकल कार्बन हैं। अब ABCD चार कार्बन पे हमें हेलोजनेशन करानी है, वो हम करा देते हैं। तो देखो यहाँ पे X2 और हीट है, अगर यहाँ पे HNU लिखा होता है या फिर सनलाइट लिखा होता है तब भी सेम रिएक्शन होती है, हेलोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ABCD चार कार्बन पे या तो हम AB इन दोनों पे कार्बन पे कराएं या फिर इन दोनों पे कराएं, तो प्रोडक्ट दोनों पे सेम बनेगा। तो किसी एक पे हेलोजनेशन करानी है, A इन दोनों में से किसी एक पे और B में इन दोनों में से किसी एक पे। अब देखो यहाँ पे हेलोजनेशन प्रोडक्ट सबसे पहले हम कराते हैं A पे। तो यहाँ पे CH, ये CH2 CH3, इसको एज इट इज रहने दो, नीचे वाले जो दे रखे हैं हमको उस पे हमने हेलोजन लगा दिया A वाले पे। अब किस पे लगाना है, B वाले पे लगाना है। CH3 CH CH2 CH3 CH, इस पे X, देन CH3। अब किस पे लगाते हैं, C पे लगाते हैं। CH3 C, यहाँ पे CH2 CH3, इस पे X, देन CH2 CH3 प्लस। अब D पे लगाते हैं, CH2 पे X, फिर यहाँ पे CH, ये CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो ये चार प्रोडक्ट बने हमारे। अब इसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कायरल सेंटर देखेंगे ईच प्रोडक्ट में। तो देखो इस वाले केस में देखते हैं सबसे पहले, इसमें कोई कार्बन ऐसा है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, कोई भी कार्बन नहीं है इसमें ऐसा 4 डिफरेंट ग्रुप किसी पे नहीं, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इस वाले केस में, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन है, सॉरी यहाँ पे देखो इसमें कोई भी कार्बन नहीं है क्योंकि ये दोनों भी सेम प्रोडक्ट है, सेम इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अब इन दोनों की बात करते हैं।
सबसे पहले देखो इस वाले केस में अगर हम देखें तो ये वाला ग्रुप, ये वाला और इसके पास एक H और एक CH3, चारों ग्रुप हैं और डिफरेंट ग्रुप हैं 4। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? कायरल कार्बन हो गया। अब देखो इस वाले कार्बन पे भी देखो आप, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप, तो यहाँ पे भी चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये भी कायरल हो गया। मीन्स यहाँ दोनों कार्बन क्या हो गए? कायरल हो गए। अब 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर n फॉर्मूला लगा के कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? 4। अब देखो इस वाले केस में कितने कायरल कार्बन है अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट और ये H और एक CH3, तो ये वाला कायरल कार्बन हो गया एक। अब एक कायरल कार्बन 2 की पावर 1 लगाएंगे तो कितने प्रोडक्ट आएंगे? 2 आएंगे। तो देखो टोटल कितने आ गए? 4 और 2 6 और 7 और 1 8। तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट्स आएंगे B जो आएगा वो आएगा 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स पूछा है। अगर हमसे पूछा होता कि ओनली प्रोडक्ट्स बताने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विदाउट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, तो सिंपली हम 1 2 3 4 काउंट करते। अगर यहाँ स्टीरियोआइसोमर्स इंक्लूडिंग पूछा हुआ है तो आंसर आएगा 8, क्योंकि हमें कायरल कार्बन फाउंड करने पड़ेंगे कितने कायरल कार्बन है हर एक प्रोडक्ट में, तो इसका आंसर आएगा 8। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। तो देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक एल्काइल ग्रुप है उससे X जुड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है वो एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और जो X माइनस है वो लीव आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है एल्काइल ग्रुप पे, जहाँ पे जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जिससे जो लीविंग ग्रुप है वो लीव आउट होगा, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो हाई होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं। इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जिस कार्बन पे क्लोरीन जो है निकल रहा है, लीव आउट कर रहा है, उस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसी है। देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे है और ये मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट करता है, वर्क करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे -I लगेगा, यहाँ पे -M भी लगेगा और -I भी लगेगा। अब देखो यहाँ पे मेटा है तो -I लगेगा सिर्फ, यहाँ पे कौन सा लगेगा? -I और -M। अब देखो यहाँ पे दोनों में मेटा है तो यहाँ -I और -I लगने वाला। हमको क्या पता है कि जो मेटा इफेक्ट होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में मेटा लग रहा है, लेकिन देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसके साथ कम होता है? डिस्टेंस के साथ। इसकी तो डिस्टेंस सेम है इस ग्रुप के साथ, तो डिस्टेंस किसकी वेरी करेगी? इस NO2 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो है और यहाँ पैरा पोजीशन है। अब डिस्टेंस के साथ क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट इस केस में कम होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस इससे बढ़ गई। तो यहाँ पे -I इफेक्ट इस वाले ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा विड्रॉ कर पाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे सेकंड वाला जो होगा उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। अब देखो यहाँ पे सेकंड से थर्ड आ गए, अब यहाँ पे सिर्फ -I लग रहा है और हमको पता है कि मीजोमेरिक हाईली इफेक्टिव होता है, तो दोनों में मीजोमेरिक लग रहे हैं, लेकिन एक इफेक्ट किसका आ रहा है? इंडक्टिव का आ रहा है। -I इफेक्ट इस वाले ग्रुप से जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, तो ये वाला क्या हो गया? थर्ड, सेकंड वाले से कम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि इसमें -I लग रहा है और इस वाले में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, कोई NO2 ग्रुप नहीं है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि जो NO2 से हम कंपैरिजन कर सकें। तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में, तो इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया 2 3 4 1 आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज।
यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमको, कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे, तो नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहाँ की जो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वो इन ग्रुप पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन है या फिर कितने बल्कि ग्रुप हैं, जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतनी कम रिएक्टिविटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल की इन अल्काइल ग्रुप से। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी लीस्ट, तो रिएक्टिविटी हो जाएगी ज़्यादा। अब देखो एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें प्रोपेनॉल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ये H, फिर है बेंजल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड OH, फिर है प्रोपेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब है ब्यूटेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड का होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवार्ड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वो ज़्यादा होती है कीटोन से। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है CHO और कीटोन क्या होता है, इसके पास दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, इसके पास क्या है एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से इजीली अटैक कर पाएगा हाइड्रोजन की साइड से। यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, अब वो किधर से अटैक करेगा वो डिपेंड करेगा कितने बल्कि ग्रुप इससे अटैच है। तो इसमें एल्डिहाइड की हमेशा ज़्यादा होती है कीटोन से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये चीज़ से क्लियर हो गई। अब ये चीज़ क्लियर हो गई तो ये तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एल्डिहाइड ये दोनों कीटोन, तो हमें क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की ज़्यादा है, मीन्स इन दोनों में से किसी की ज़्यादा होगी। अब देखो ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ C6H5 आ गया, बेंजीन रिंग आ गई, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। अब देखो एलिफेटिक की ज़्यादा है एरोमेटिक से, मीन्स इस वाले की ज़्यादा होगी इस वाले से। तो अगर 1 2 3 4 तो यहाँ पे 1 देन 2 आ जाएगा। अब देखो क्या बचा 3 और 4 कीटोन बचा। अब यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप है और ये तो चलो कॉमन हो गया, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, कौन सा बल्कि ज़्यादा है, ये वाला मोर बल्कि है, तो इसका क्या हो जाएगा इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम है। यहाँ पे कंपैरिजन हमको करना है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है यहाँ 1 कार्बन, तो बल्कि ग्रुप कौन सा हो गया ये वाला ज़्यादा हो गया। अब बल्कि ग्रुप जब ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू 4। तो जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा। ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, प्रोपेनल एंड देन बेंजल्डिहाइड एंड देन प्रोपेनोन एंड देन ब्यूटेनोन। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो यहाँ पे जो बेस दे रखा है हमको ये दे रखा है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है CH3 CH3 ये CH3 एंड देन O-। अगर हम इसको यहाँ पे Na+ भी लिख दें तो भी सेम रहेगा, बेस तो यही वाला रहने वाला है ना। अब देखो ये कौन सा बेस है, एक बल्कि बेस है। बल्कि बेस क्या करता है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी एल्कीन बनती है, हॉफमैन प्रोडक्ट फेवर्स करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है बल्कि बेस है, बल्कि बेस क्या करता है लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब देखो इसमें कंपाउंड में अगर हम देखें तो लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन कहाँ पे है, इस कार्बन के पास है, क्योंकि सिंपली यहाँ से अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता इस हाइड्रोजन पे, क्यों, क्योंकि ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, तो बल्कीनेस बढ़ जाएगी। और किसी हाइड्रोजन पे देखो ये आइडिन है तो इस हाइड्रोजन पे जाएगा या इस पे जाएगा, यहाँ पे अटैक कर नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है,
तो अटैक किस हाइड्रोजन पे होगा, यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस कम है, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस लीस्ट है, तो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक होगा? ये I-CH2, इसके पास एक H है, यहाँ से बेस आएगा, वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और I- लीव आउट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये वाला बनेगा। और ये कौन सी एल्कीन है? हॉफमैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। तो ये जो हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट।